हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रिंस गर्ग और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था लॉग का। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग के जितने भी क्वेश्चंस है ना वो प्रॉपर्टी से ही होंगे। इसकी 4 या 5 प्रॉपर्टीज है और बिल्कुल ईजी प्रॉपर्टीज है, और इन्हीं 4-5 प्रॉपर्टी से लॉग के लगभग सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग की पहली प्रॉपर्टी, लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग mn। और जो बेस है ना वो सबका सेम होना चाहिए, ए या फिर कुछ भी हो सकता है। तो दो लोग मुझे ऐड में गिवन है और जिनका बेस सेम है, दोनों का ए बेस है, तो मैं उनको कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूं, log m इंटू एन। ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं अंदर वाली जो वैल्यूज है इनकी। सिमिलरली अगर मुझे log माइनस में गिवन है, log m माइनस log n, दोनों का बेस a है, तो ये डिवाइड हो जाते हैं, अंदर वाली वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगे, log ऑफ m अपॉन n। बेस इसका भी a रहेगा। अगर ऐड है तो मल्टीप्लाई हो जाती है अंदर की वैल्यूज। अगर दो लोग माइनस में हैं तो अंदर की वैल्यूज डिवाइड हो जाती है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी वो आती है log m की पावर अल्फा। बेस तो log का a ही है, अगर जो वैल्यू है उसकी पावर अल्फा होती है तो ये अल्फा पावर आगे आ सकती है log के, तो ये आगे आ जाती है ऐसे अल्फा log m और बेस a रह जाता है। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज है। ये तीन प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज होती है log के अंदर, लेकिन इन तीनों के अंदर एक चीज ध्यान में रखनी है कि log डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन कैसे होगा? a शुड बी ग्रेटर देन 0, a कांट बी 1, जो मैंने पहले बताया था आपको पिछले लेक्चर में। m है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, n है जो ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। log डिफाइन होना चाहिए, तभी हम इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज को हम log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn भी यूज करते हैं, और log mn गिवन है तो उसको मैं वापस ऐसे भी लिखता हूं। तो ये प्रॉपर्टीज इंटरचेंजेबली यूज की जाती है, इस तरफ से इस तरफ भी यूज की जाती है और इस तरफ से इस तरफ भी। ठीक है, आगे हम 5-6 क्वेश्चन करते हैं इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इन प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करते हैं। क्वेश्चन है log 4 to the base a plus log 10 to the base a minus log 5 to the base a। ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करें और ट्राई करें। जो मैंने अभी प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, उन्हीं प्रॉपर्टी से यूज हो जाएगा ये। यहां पे log ऐड के अंदर गिवन है और इन दोनों का बेस आप जरूर देख ले, ऐसे ना हो कि बेस अलग अलग हो और तब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी जब बेस सेम हो। ठीक है, तो log m प्लस log n, इसका क्या होता है? log m इंटू n। तो ये आ जाएगा log m आ गया 4, n आ गया 10, 4 इंटू 10, और बेस क्या रहेगा? a, और ये हमारा एज इट इज log 5। तो ये क्या आ गया? log 40, log a 40 माइनस log a 5। अब वापिस प्रॉपर्टी लग जाएगी log m माइनस log n के। बेस ध्यान रखें a है दोनों का, तभी मैं अप्लाई कर पा रहा हूं प्रॉपर्टी। तो ये क्या आ जाएगा? log m बाई n। तो log m कितना है मेरा? 40, n कितना है? 5, बेस है
ए, तो ये कितना आ गया log 8 टू द बेस ए। ये आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं। मुझे प्रूव करना है एक जो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी, थर्ड प्रॉपर्टी, प्रूव दैट log m पावर अल्फा टू द बेस ए इज इक्वल टू अल्फा log m टू द बेस ए। ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसको प्रूव करते हैं हम, कैसे करेंगे। आप एक बार वीडियो पॉज करें, जो मैंने दो प्रॉपर्टी है ना ऊपर, log m प्लस log n, log m माइनस n, इन्हीं से होगा ये। एक बार ट्राई करें कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। मुझे ये चीज प्रूव करनी है। LHS लेके चलते हैं। LHS क्या कहता है, log m टू द पावर अल्फा टू द बेस ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है m की पावर अल्फा। इसको मैं सिंपली आपको दिखाता हूं कैसे। 2 की पावर 10 लिखा है, उसको, इसका मतलब क्या है कि 2 10 बार मल्टीप्लाई में है, मतलब 2 2 करते करते ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 3 की पावर अगर मैं 5 लिखूं तो क्या है कि 3 5 बार मल्टीप्लाई में है, 3 3 3 3 3। ठीक है, तो सिमिलरली इसका मतलब क्या है m की पावर अल्फा, कि m अल्फा टाइम्स आया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log बेस ए, m आ गया मेरा अल्फा टाइम्स, m इंटू m, ये कितनी बार आ गया अल्फा टाइम्स। ठीक है, ये अल्फा टाइम्स आ गया। तो अब जब मैंने कहा था कि log ऐड में होता है, तो उसको मैं वापिस मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको ऐड में लिख सकता हूं। log m प्लस n इज इक्वल टू log mn है, तो इसको मैं उल्टा भी तो लिख सकता हूं, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो यहाँ पे ये सभी मल्टीप्लाई में है, तो इनको मैं एडिशन में लिख लेता हूं। एडिशन में कैसे लिखूंगा, log a m प्लस log a m प्लस log a m। ये कितनी बार आएगा, ये आएगा अल्फा टाइम्स, ये अल्फा टाइम्स है, ये आ गया अल्फा टाइम्स। तो कोई भी चीज अल्फा टाइम्स मल्टीप्लाई है, जैसे दो मैं लिखूं 3 है, वो 5 बार मल्टीप्लाई में है, सॉरी ऐड में है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 5। ठीक है, अगर 2 मेरा 10 बार एडिशन में होता, 2 2 2, ये 10 बार, तो इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 10। तो ये चीज अल्फा टाइम मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log m टू द बेस a। कितनी बार है अल्फा टाइम्स, तो मैं अल्फा से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, आप देख लीजिए। तो ये प्रॉपर्टी का प्रूव हो गया आपके पास। ठीक है, आई होप इजी लगा होगा आपको, ऐसा ऐसा है नहीं था इसमें कुछ। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन लिखिए, log x प्लस 5 टू द बेस 8 प्लस log x माइनस 5 फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट करें। वीडियो पॉज करें और ट्राई करें इस क्वेश्चन को। अगर आपने समझा अभी तक जितना मैंने पढ़ाया तो आप इजीली कर लेंगे इस क्वेश्चन।
यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, log m प्लस log n। और लगाने से पहले आप चेक कर लें कि बेस सेम है, 8 है यहाँ पे भी 8 है। तो log m प्लस n कितना हो जाता है, log m इंटू n। तो ये आ गया log m इंटू n। m क्या है मेरा, x प्लस 5, n कितना है, x माइनस 5। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये क्या आ गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये आ गया मेरा log ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस बी का स्केयर 5 का स्केयर 25। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था log कैसे हटाते हैं। log हटाने के लिए इसके बेस को आप यहां पे ले जाए। ये कैसे था, log ए, ये log फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए n आ जाता है आपका ये नीचे, जो भी बेस है यहाँ पे इस तरफ चला जाता है और ये चीज पावर में आ जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं कैसे करूंगा, एक्स स्क्र माइनस 25, बेस में क्या है 8 और ये पूरा पावर में चला जाता है, यहाँ पे जो भी लिखा होगा 8 की पावर 0 हो गया 1, ये आ गया एक्स स्क्र माइनस 25। तो यहाँ पे एक्स स्क्र आ गया आपके पास 26, एक्स की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 26। ये आ गया आपके पास एक्स का आंसर। लेकिन मैंने क्या कहा था कि log के आप क्वेश्चंस करें ना, जो भी आपका आंसर आए उसको एक बार चेक कर लें। कई बार ऐसा होगा आपका कि दोनों आंसर ही गलत होंगे, कई बार होगा दोनों सही होंगे, कई बार एक सही होगा एक गलत होगा। तो जब भी आप log के क्वेश्चंस करें एक बार आंसर जरूर चेक कर लें। तो हमारे x के दो आंसर आए हैं, अंडर रूट ऑफ 26 प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ पे चेक करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे डालता हूं log 8 अंडर रूट 26 प्लस 5 log 8 अंडर रूट 26 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी, पहले तो log m प्लस log n लगेगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया। फिर यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर की प्रॉपर्टी लगेगी, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो कोई इशू नहीं है। आप देख लीजिए रूट 26 होता है 5 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये आ गया 10 10 पॉइंट समथिंग, log के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डिफाइन है। ये आ गया 5 पॉइंट समथिंग माइनस ये आ गया 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा log के अंदर, तो ये भी डिफाइन है। तो रूट 26 में तो कोई इशू नहीं है आपका। ठीक है, और अगला है आपका माइनस रूट 26 log 8 माइनस रूट 26। अब यहां पे देखिए ये आ गया माइनस 5 पॉइंट समथिंग प्लस का 5, तो ये माइनस का समथिंग कुछ बचेगा, माइनस का 0 पॉइंट कुछ बचेगा, और log के अंदर माइनस आ गया, मतलब ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ये आ गया माइनस 5 पॉइंट समथिंग, माइनस का 5 पॉइंट मतलब माइनस का 10 पॉइंट समथिंग, log के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं है, तो मतलब आपका जो आंसर है माइनस रूट 26 वो सही नहीं है। तो आपका सिर्फ एक ही आंसर आएगा, रूट 26। इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया माइनस वाले को। ठीक है, आपको ना जो आंसर डाल के ऐसा नहीं है कि आप पूरा सोल्व कर रहे हैं, सोल्व मत कीजिए, जो आपको स्टार्टिंग में गिवन था ना उसके अंदर आप बस डाल के ये चेक कर लें कि लोग अनडिफाइन तो नहीं हो रहा कहीं पे, बस इतनी चीज आपने देखनी है। आंसर तो आपका ये लगेगा ही इस पे, डेफिनेटली मैं रूट 26 को अगर निकालूंगा तो वो 0 के बराबर आएगा ही, क्योंकि हम निकाला ही हमने उसको 0 के बराबर इक्वेट करके है। ठीक है, तो आपको वो चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जरूर चेक करना है कि कहीं पे अनडिफाइन तो नहीं हो रहा लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लोग के क्वेश्चंस करते हुए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। log बेस 10 ab प्लस अंडर रूट ऑफ ab स्केयर माइनस 4a प्लस बी अपॉन 2।
प्लस log AB माइनस अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस 4A प्लस, ये मुझे गिवन है, इज इक्वल टू, ये बराबर है आपके log A प्लस बी। ये आपका ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन है आपका ये। तो आपको वीडियो पॉज करें और ट्राई करें इस क्वेश्चन को जरूर एक बार। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो क्वेश्चन लगते बड़े हैं ना, वो होते हमेशा इजी ही हैं। ये लग जरूर बहुत बड़ा रहा है एक बार, लेकिन आप कोशिश करेंगे, एक बार पेन उठा के करने की कोशिश करेंगे ना, आप देखेंगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करें कि ये हो रहा है या नहीं आपसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी आपको साफ साफ दिख रही है कि लगा सकते हैं हम। ठीक है, ये आ गया log m, इस पूरे को मैं m मान रहा हूं यहां से यहां तक, और ये आ गया log n। ठीक है, और बेस सेम है तो मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। तो log m प्लस n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, इस पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे। तो लिख लेते हैं log m इंटू n, तो ये आ गया ए बी प्लस अंडर रूट ए बी स्क्वेयर माइनस 4A प्लस बी अपॉन 2। इसकी मल्टीप्लाई की मैंने इससे। ये स्टार्टिंग में है इसलिए मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूं, बट आपको भी पता है अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला स्टेप मैं लिख सकता हूं। ये ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, आप पेपर में नहीं दिखाएंगे इसको ऐसे, वो तो स्टार्टिंग में आपको अभी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं आपको। अब इन दोनों की हमको मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन आप यहां पे भी देखें कि ये इस पूरे को मैं x मान लूं और ये मेरा पूरा y है, तो ये क्या है, x प्लस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी सिंपली लग रही है, और 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करूंगा तो मैं 1/4 यहाँ पे पहले ही लिख लेता हूँ। log 10 1/4, 1/4 के बाद यहाँ पे आ गया ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। एक्स क्या है आपका ए बी, तो ए बी का स्क्र, सॉरी ए बी का स्क्र पहले ही था यहाँ पे, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लिखते हुए यहाँ पे ए बी का स्क्र था, नहीं 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 ये यहाँ पे ठीक है, मैं गलती से अंदर वाला समझ गया, ये ए बी ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी का स्क्र माइनस इसका स्क्र, ए बी का स्क्र माइनस 4A प्लस बी पे अंडर रूट, इसका स्क्र करूंगा तो मैं स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा अंदर, ए बी स्क्र माइनस 4A प्लस बी। ठीक है, ये आ गया आपका, तो इसकी ब्रैकेट ये रही बड़ी। इसको खोल लेते हैं, ए बी स्क्र को मैं खोलूंगा, ये यहां से कट जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 1/4 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 4A प्लस बी ये बचा। log 10 तो था ही बाहर, 4 से 4 कट गया, तो आपके पास आंसर क्या आया आखिरी में, log 10 A प्लस, log A प्लस बी टू द बेस 10, और मुझे प्रूव कर इसके बराबर, हाँ, तो आंसर आपका ट्रू। मैंने कहा था ना ये दिख जरूर बड़ा रहा है, बट ये सिंपली एक प्रॉपर्टी तो आपने लगाई है, log m प्लस log n। और यहाँ पे तो आप 10th में 9th में 8th में जो प्रॉपर्टीज यूज करते थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही यूज हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब आपको कुछ बातें बताता हूं मैं। आप डीपीपीज करेंगे या फिर बुक्स में क्वेश्चंस करेंगे लोग के, तो वहां पे कई बार आपको एल दिखेगा काफी, एल ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग। एल को अगर मैं लॉग की फॉर्म में लिखता हूं तो वो होता है log x टू द बेस e। जिस log का बेस e होता है ना, e आप जानते हैं 2.718, वही वाला e है ये। ठीक है, तो जिसका बेस e होता है, जिस log का, उसको हम नेचुरल log बोलते हैं। कई बार log x क्वेश्चंस में ऐसे सिंपल ऐसे लिखा होता है, बेस में आप देखेंगे कुछ लिखा नहीं हुआ है। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता ना, तो उसका मतलब होता है बेस में 10। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग। जब बेस में 10 आ जाता है ना, या फिर कुछ भी नहीं आता, तो उसको हम कॉमन लॉग बोलते हैं। ये आ गया नेचुरल लॉग, ये है कॉमन लॉग। इसके बाद एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है लॉग की, ए log ए, और यहां पे मैं कुछ भी एन ले सकता हूं। अगर ऐसे गिवन हो कि ए की पावर में log n टू द बेस ए, अगर जो log का जो बेस है और वही पावर में, मतलब उसी की पावर है, तो अब ये ऐसे कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसका आंसर आ जाता है n। ठीक है, आपको बस ध्यान क्या रखना है कि log का जो बेस है और पावर जिसकी है, ए की पावर है ना, तो ये और ये बराबर हो, तब ये कट जाते हैं। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है log की। फंडामेंटल, दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है log की, ये पहली है, दूसरी मैं आगे बताऊंगा आपको। ये आगे फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ log। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ log आपको ये काफी यूज किया जाता है। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। मैं 5-6 क्वेश्चन लिख देता हूं, आप ट्राई करें आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यहां पे लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है 3 सेकेंड क्वेश्चन 1/2 log 2 थर्ड 1/8 माइनस log 5 to the base 2, फोर्थ e ln 81। फिफ्थ क्वेश्चन e की पावर में 4t log b to the base। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 की पावर में है log 4 टू द बेस 3। अभी मैंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि log का जो बेस होता है, अगर उसी की पावर हो तो वो कट जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 3 है बेस में और 3 की पावर है, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 4। ये सिंपली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1/2 टू द पावर, ये पावर में है, 1/2 की पावर में है log 9 टू द बेस 2। अब बेस में तो 2 है, बट पावर 1/2 की है, तो काट तो नहीं मैं ऐसे सकता, तो इसको मैं 2 बना सकता हूं। कैसे 2 कैसे बनाऊंगा मैं इसको? 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकता हूं, तो इसको मैंने लिखा 2 की पावर -1 इंटू log 9 टू द बेस 2। ठीक है,
पावर जब ऐसे होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, a की पावर m n, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर m इंटू n। ये तो सिंपली आपने 8th क्लास में किया ही होगा, सिंप्लीफाई करते होते थे हम। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या, -1 और ये लोग, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 2 की पावर में माइनस लोग 9 टू द बेस 2। अब ये सेम तो है, बट लोग का कोफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए। जो मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी ना, ये प्रॉपर्टी तभी लगती है जब लोग का कोफिशिएंट 1 होता है, लेकिन यहाँ पे लोग का कोफिशिएंट क्या है, -1। तो इस -1 को कैसे हटाएंगे वो देखते हैं। एक प्रॉपर्टी आपने देखी थी कि जो पावर होती है वो आगे आ सकती है, जो आगे आया वो वापस ऊपर भी तो जा सकता है। ये हमने प्रूव भी किया था अभी कि a की पावर क्या था, log m पावर अल्फा m पावर अल्फा टू द बेस a। तो इसको मैंने लिख दिया था अल्फा log m टू द बेस a। जो पावर थी वो आगे आ गई थी, तो इसका मैं रिवर्स में भी लिख सकता हूं कि अल्फा को वापस यहां पे भी लगा सकता हूं। तो इसके अंदर आगे क्या है, -1 है, तो -1 को मैं ऊपर वापस ले जाता हूं। 2 की पावर में है log 9 की, 2 की पावर में है log, और यहाँ पे 9 की पावर में जाएगा -1, 9 की पावर आ गई -1 और बेस है 2। अब log का जो बेस है उसी की पावर आ गई है, तो मतलब ये मैं काट सकता हूँ। तो आंसर आ गया 9 की पावर -1। 9 की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/9। तो ये आ गया आपका आंसर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर पिछली प्रॉपर्टीज भी यूज की, मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज की गई हैं। आगे चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड है 1/8 की पावर -log 5 टू द बेस 2। अब यहां पे बेस क्या है 2, लेकिन यहां पे है 1/8। इसको अब क्या करें, 1/8 को क्या मैं 2 की टर्म्स में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा, तो ये क्या होता है 8, 2 का क्यूब, तो इसको मैं 1/2 का क्यूब लिख सकता हूं, क्यूब। ठीक है, और ये चीज मल्टीप्लाई में है -log 5 टू द बेस 2। ये आ गया 1/2। 1/2 को मैं 2 की पावर -1 लिख सकता हूं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। 2 की पावर -1 की पावर 3 है, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको मैं डायरेक्टली फिर क्या लिख रहा हूं, 2 की पावर -3। ठीक है, तो 1/8 को मैंने 2 की पावर -3 लिख दिया। इस पूरे की पावर क्या है, -log 5 बेस 2। अभी मैंने बताया था जब ऐसे पावर्स होती हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ जाएगा 2 -3 इंटू -log 5 टू द बेस 2। -3 की मल्टीप्लाई हुई माइनस, इससे माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये मेरे पास क्या रह गया, 2 की पावर में 3log 5। अब ये log के आगे है, log का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो इसको मैं वापस ऊपर लेके जा सकता हूं, ऊपर जाके ये 5 की पावर में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 की पावर log 5 पावर 3 टू द बेस 2। log का जो बेस है वही यहाँ पे है, तो इसको मैंने काटा, आंसर आया 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 क्या होता है, 125। 25 इंटू 5 125। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं, e की पावर में है ln 81। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था ln क्या होता है, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग का में कैसे कन्वर्ट करते हैं, log टू द बेस e। ठीक है,
ये ऐसे और ये है ऐसे। log टू द बेस ई लिखा हुआ है। ये log का जो बेस है वही उसी की पावर है, तो मतलब ये काट सकता हूं मैं, तो ये आ गया मेरे पास 81। ठीक है, तो आप इसको ऐसे एक स्टेप मत कीजिए। जब भी ई की पावर में ln हो ना, इसका मतलब ई और ln कट जाते हैं। ठीक है, ये आप बार बार क्वेश्चंस करेंगे, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्या है, ई की पावर 4t इंटू log b टू द बेस ई। ठीक है, log का बेस ई है, पावर भी ई की है, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है, वो 1 नहीं है। 1 बनाने के लिए इसको मैं b की पावर में लेके जा सकता हूँ वापस, फंडामेंटल प्रॉपर्टी का यूज करके। तो ये आ गया e की पावर में log e, तो ये पूरा आगे जो था 4t, ये b की पावर में चला जाएगा, तो b की पावर में आ गया 4t। अब ये काट सकता हूं मैं, तो ये आंसर आ गया मेरे पास b की पावर 4t। ये बहुत इजी क्वेश्चन थे सभी, उम्मीद है आपसे हो गए होंगे। आगे चलते हैं, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, टू की पावर में है 2 log x बेस 2। ठीक है, -3x -4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। x क्या है यहाँ पे, आप वीडियो पॉज करके ट्राई करें। अगर आपने अभी तक अच्छे से देखा है तो आप कर पाएंगे ये, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। तो इसको कैसे सोल्व करें, अगर हम यहाँ पे देखें तो लो की प्रॉपर्टी लग जाती। कब लग जाती, अगर लो का कोफिशिएंट 1 होता तो यहाँ पे जो बेस में था वही यहीं पे, तो वो कट जाता। तो इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए जो आगे है उसको मैं x की पावर में लेके जा सकता हूँ। तो इसको मैं लिख दिया 2 log x, आगे क्या है 2, 2 चला गया पावर में, और यहाँ पे बेस में था 2, तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, तो ये मैं काट के क्या आ गया x²। ठीक है, आगे आपको गिवन है -3x -4, ये आ गया आपके पास 0। ये सिंपल क्वाड्रेटिक आ गई। क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड आउट कर लें आप। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, 4 और 1, तो ये आ गया x², सॉरी x -4 और x+1। चेक करें यही है ना, x² -4x + x -3x, और ये आ गया -4। तो x की आपके पास दो वैल्यू आ गई, 4 और -1। जैसा मैंने कहा था, एक बार जो भी आंसर आए उसको चेक जरूर करें, अगर आपके क्वेश्चन में log इन्वॉल्व है तो। पहले मैं 4 डाल के देखता हूं, मैंने इसके अंदर 4 पुट किया, तो ये क्या आ गया log 4 टू द बेस 2। कोई इशू नहीं है, log के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, उसका बेस भी पॉजिटिव है, दोनों ग्रेटर देन 0 है, और बेस 1 नहीं है, तो 4 तो सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, 4 ठीक है। अब -1 मैंने रख के देखा, तो log के अंदर क्या आ गया नेगेटिव वैल्यू, वो होती नहीं है डिफाइन, तो -1 आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका एक आंसर क्या आ गया, x = 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ x की पावर में log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 8 है, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ x की पावर में है ठीक है।
आपको क्वेश्चन में गिवन है x की पावर में log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 8, इसकी वैल्यू गिवन है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की पावर में log 8 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर। करके देखें। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं तो आप कितना ही ट्राई कर लें ये तो आपसे होगा ही नहीं। ठीक है, तो हिट करने की बात है कि आपको हिट कर रहे हैं या नहीं ये क्वेश्चन। तो मुझे वैल्यू किस चीज की फाइंड आउट करनी है, x की पावर में log 8 टू द बेस 2 का स्क्वायर। ठीक है, मुझे वैल्यू इस चीज की गिवन है, फाइंड आउट करनी है मुझे इस चीज की वैल्यू। ठीक है, तो अब कैसे करें, तो जो ये है अपना log 8 टू द बेस 2 क्या स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या है, कोई चीज दो बार मल्टीप्लाई हुई है। तो इसको मैं लिखूंगा x की पावर log 8 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई में log 8 टू द बेस 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिंपली स्क्वायर को मैंने खोल के लिखा है। a की पावर m इंटू n जब होता है तो उसको हम a की पावर mn लिख देते हैं। अगर कोई चीज a की पावर mn ऐसे लिखी है तो इसको मैं वापस ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो इसको मैं क्या करता हूं, log की, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई में आ गया log 8 टू द बेस 2। सिंपली जो हम करते आए थे उसका उल्टा किया हमने वापस। अब इसकी वैल्यू आपके पास है ना, x की पावर log पुट किया तो 8 की पावर में क्या गया log 8 टू द बेस 2। अब आप देखें कि यहां पे बेस 2 है और यहां पे 8 है। 8 को 2 की टर्म्स में कैसे लिखूंगा, 2 का क्यूब, तो ये आ गया 2 का क्यूब log 8 2। मुझे कोफिशिएंट 1 बनाना है तो ये जो 3 है यहां पे पावर में चला जाएगा 8 की, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। आपका आंसर आ गया 8 क्यूब। 8 क्यूब मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8। इसका जो भी आंसर आता है आप देख लीजिए। तो आपने सिंपली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस बार आप कोई आंसर डाल के नहीं देखेंगे क्योंकि इसके अंदर आपने x की वैल्यू नहीं निकाली है। इस बार आपको कोई चीज गिवन थी उसकी आपने वैल्यू निकाली है, तो आपका जो भी ये आंसर आया है वो ठीक है, इसको रीचेक नहीं करना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। जब भी बच्चों आप लेक्चर देख रहे हो ना तो आप नोट्स मत बनाओ। जब एटलीस्ट मेरे लेक्चर देख रहे हो ना, नोट्स मत बनाओ, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं अच्छे से। आपका 100% फोकस है ना समझने पे होना चाहिए। ठीक है, नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं। हर एक लेक्चर जैसे ही अपलोड होता है यूट्यूब पे उसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं। जिस नोट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना वही मैंने PDF प्रोवाइड किया है वहां पे। ठीक है, तो आप कितने भी अच्छे नोट्स बना लें, आपके उससे अच्छे तो नहीं होंगे ना नोट्स जिससे मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप उन नोट्स का यूज करें, ना कि आप अपने खुद का बना के टाइम खराब करें। ठीक है, आप रफ नोटबुक जरूर लेके बैठे अपने साथ। जब भी क्वेश्चन आए उसको मूवी की तरह मत देखें। इस वीडियो को आ रहा है वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन करके देखें आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैथ्स के अंदर क्वेश्चन होना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ही नहीं हो रहा तो जो लेक्चर्स आप देख रहे हैं इतना 50-50 मिनट के 1-1 घंटे के जो लेक्चर देख रहे हैं उनका क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है उन लेक्चर्स का। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ आप बिना प्रैक्टिस के नहीं आप कर पाएंगे। अगर आपको लगता भी है ना कि आपको आता है, बट जब पेपर के अंदर सभी आ जाएंगे एक साथ क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन, अब आप नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं होगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपने प्रैक्टिस की होगी तब आप कर लेंगे। तब आप इतने इजी क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है मैथ के अंदर काफ़ी। तो आप नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूसरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी मैं बताता हूं आपको लॉग की। सेकंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, सेकंड फंडामेंटल
प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। आपके पास ऐसे लिखा हुआ है a की पावर में a की पावर x। कोई भी चीज आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर में जो भी ऊपर है यहाँ पे x है तो x ln a। ये बहुत यूज होगा, आप इसको e की पावर में भी लिख सकते हैं। ये आपकी सेकंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लॉग की। ये लिखा कैसे है मैंने, जो भी आपको गिवन है a की पावर x, ये तो मैंने जर्नल लिख दिया। इसको क्या लिखूं मैं, e की पावर में जो भी यहां पे पावर में लिखा हुआ है, आगे कुछ भी हो सकता है, क्या पता कोई एक इक्वेशन पूरी गिवन हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, तो वो पूरे का पूरा मैं यहां पे लिख दूंगा जो भी यहां पे है, ठीक है। फिर मैं मल्टीप्लाई में ln, जो यहां पे बेस में है, बेस में कुछ भी होगा तो वो आ जाएगा यहां पे। इसको आप चेक भी कर सकते हैं ये ठीक है या नहीं। वो ठीक कैसे, ln के आगे इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए ये इसकी पावर में जा सकता है, तो x इसकी पावर में चला गया तो ये आ गया ln a की पावर x, ये आ गया a, ठीक है। और ln और e कट सकता है, या फिर log e भी आप लिख सकते हैं, तो ये a की पावर x के बराबर आ जाता है। ये आ जाती है सेकंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। ये भी काफ़ी यूज़ की जाती है, वाइडली यूज़ की जाएगी ये प्रॉपर्टी भी। ये कई बार आपको ध्यान नहीं रहेगा कि अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप एक दो इस पे क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे मेरी सेकंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे फर्स्ट लगेगी। 5 या 6 प्रॉपर्टीज ही हैं लॉग की, उससे सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं लगभग, ठीक है। इस पे क्वेश्चन लिखिए आप आगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सिंपल दे रहा हूँ आपको एक बार, आप मुझे बताएं कि आप उनको e की पावर में लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे 2 की पावर x, 5 की पावर 15, थर्ड है 5 की पावर -15, फोर्थ है 4 की पावर में ln a, ठीक है। आप इनको ट्राई करें कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मुझे गिवन है ये सभी, इसको e की पावर में आप राइट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला है अपना 2 की पावर x। 2 की पावर x को मैं कैसे लिखूंगा, e की पावर में जो भी पावर में है, क्या है पावर में x, उसको आप यहां पे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में ln जो बेस में है, बेस में क्या है 2, तो ln 2 ये लिख दिया। आगे e की पावर में यहां पे क्या है पावर में 15, तो यहां पे आ गया 15 इंटू ln, बेस में क्या है 5, तो ये आ गया 5। इसको करते हैं e की पावर में क्या है, पावर में इस बार है -15, तो ये आ गया -15 की मल्टीप्लाई होगी ln, बेस में जितना भी है क्या है 5, ठीक है। अगला ये आ गया e की पावर में क्या है इस बार, पावर में है ln a, तो ln a यहां पे आ गया ln a, मल्टीप्लाई ये ln a ऐसे है क्या, ln a नेचुरल लॉग a इंटू ln में, ये तो ln इसका था जो आपको गिवन था, ये ln जो आप लगाते हैं वो है ln में जो भी बेस में है, बेस में क्या है 4, यहाँ पे 4, तो ये सिंपली ऐसे हो जाता है, ठीक है। एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कीजिए, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे। क्वेश्चन है log a प्लस b इज इक्वल टू log 2 प्लस हाफ log a प्लस हाफ log b। फाइंड आउट करना है मुझे, ये चीज तो गिवन है आपको क्वेश्चन में, फाइंड आउट करना है मुझे a माइनस बी।
उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा वीडियो पॉज करके। इसको हम कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखें चीज़ें एडिशन में है लॉग में, और यहाँ पे बेस में कुछ नहीं गिवन तो मतलब 10 है, यहाँ पे 10 मान सकते हैं आप। सभी का अगर नहीं गिवन तो मतलब सभी बेस सेम है, तो मैं प्रॉपर्टी log m प्लस log n अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं बार बार इसको दो दो करके तो लिखूंगा नहीं, ये सभी ऐड में है, तो इसके अंदर वाली जो वैल्यूज हैं उनको मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। लेकिन log m प्लस log n अप्लाई करने से पहले ये ध्यान जरूर दें कि log की जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है, तो इनका जो कोफिशिएंट है उनको पहले 1 करते हैं। 1 कैसे करेंगे, log 2 प्लस आगे जो कोफिशिएंट है वो वैल्यू की पावर में चला जाएगा, तो a की पावर हाफ मतलब अंडर रूट ऑफ a की पावर हाफ, इसका मतलब क्या हुआ, रूट a। ठीक है, तो यहां पे आ गया log रूट a। सिमिलरली वहां पे क्या आ गया, log रूट b। अब आप देखिए log के कोफिशिएंट 1 है, तो आप log m प्लस log n लगा सकते हैं। सभी प्लस के अंदर हैं तो सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर वाले, तो ये आ गया log 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, तो ये आ गया 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, तो रूट ए इंटू रूट बी को मैं इकट्ठा लिख सकता हूं रूट के अंदर, अंडर रूट ऑफ ए बी, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसको किसके बराबर गिवन था, log ऑफ ए प्लस बी। स्टार्टिंग में मैंने ये वाली चीज सोल्व की थी अभी, और ये गिवन थी मुझे log a प्लस बी के बराबर। ठीक है, log के कोफिशिएंट्स 1 है, बेस भी सेम है, मतलब जो अंदर वाली वैल्यूज हैं वो सेम है log के, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं log से log कट गया। log से log कब काट रहे हैं आप, जब कोफिशिएंट दोनों के सेम हो और दोनों का बेस सेम हो। ठीक है, तो यहां पे अब क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 रूट ए बी। अब इसको मैं लिखता हूं a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। ठीक है, अब थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी जैसा लग रहा होगा a माइनस बी का स्केयर, लेकिन a माइनस बी में a का स्केयर होता है, b का स्केयर होता है 2, लेकिन यहां पे जो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में क्या है, 2 रूट ए रूट बी, तो ये भी तो रूट ए का स्केयर और रूट बी का स्केयर ही लिखा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, रूट ए का स्केयर रूट बी का स्केयर माइनस 2 रूट ए रूट बी। अब ये प्रॉपर्टी नहीं लिखी हुई, सिंपल a माइनस बी का स्केयर। ठीक है, यहां पे a आपका क्या है, रूट ए, और ये है रूट बी, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर हटेगा तो वो प्लस माइनस 0 होएगा, तो मतलब 0 ही, 0 प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता, तो अंडर रूट a माइनस रूट बी 0 के बराबर आ गया, तो रूट a आपका रूट b के बराबर आ गया। स्क्वेयरिंग कर सकते हैं दोनों तरफ, तो स्क्वेयरिंग करके क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी, यहाँ पे आ गया a माइनस बी, और वो आ गया आपका 0। आपसे पूछा गया था a माइनस बी आ गया आपका 0। आई होप आपसे हो गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चंस का। हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं आज के लिए, 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड x इफ log 5 log 4 log 7 x 1 2, ये एक ज्यादा लगी ब्रैकेट। x फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, वीडियो पॉज करें और ट्राई करें।
जब भी आपको log के अंदर log ऐसे गिवन हो ना, सबसे आउटर मोस्ट log से स्टार्ट करें, उसको हटाना, एक एक करके log हटाते जाएं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे बाहर वाला log क्या है, log टू द बेस 5, इसको हटाते हैं। इसको हटाने के लिए क्या है, वही ये नीचे चला जाएगा जो डेफिनेशन थी आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 0, अंदर वाला जितना भी है वो क्या है, log 4 log x टू द बेस 7। ठीक है, यहां पे आ गया 5 की पावर में, ये इस तरफ चला जाता है तो 5 की पावर 0। ठीक है, 5 की पावर 0 को मैं 1 लिख सकता हूं। ठीक है, अब सबसे बाहर वाला log क्या है आपका 4, इसको हटाते हैं तो ये भी नीचे ऐसे चला जाएगा, तो आपका ये वाला log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा log x टू द बेस 7। ये आ गया 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 क्या होता है, 4, तो आपके पास ये आ गया। अब इस log को आप हटा दीजिए, ये log हटाएंगे तो 7 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये आ गया 7 की पावर में 4। जो भी चीज़ होती है यहाँ पे बेस, वो यहाँ पे आगे बेस बन जाता है और ये वाली चीज़ पावर में आ जाती है। तो ये आ गया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 की पावर 4। इसका जो भी आंसर है आप देख लीजिए। log के अंदर आंसर आया x का, तो आप चेक करके जरूर देखें। ये क्या है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, मैं यहाँ पे रखूँगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, तो कोई इशू नहीं है, तो आपका ये आंसर एक्सेप्टेबल है। log अनडिफाइंड नहीं हो रहा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना आपको थोड़ा सा आगे भी चेक करना पड़ेगा कि log क्या पता ये वाला तो ठीक है, आगे वाला अनडिफाइंड ना हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं बनेगा ये, क्योंकि यहाँ पे भी बेस 7 है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ कि बेस क्या होता है, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आती है, बट आप इसके अंदर आप चेक करेंगे तो ये ठीक है आपका आंसर। आगे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अभी तक जो किए वो तो बिल्कुल ही बच्चों वाले थे। ये है log बेस में है हाफ, यहाँ पे है 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30। ठीक है, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। अपॉन में है 72 पे रूट है, अंडर रूट 72 अंडर रूट 72, ये करते करते है इन्फिनिटी तक। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें आप, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको ये बताना है। उम्मीद है आपने ये ट्राई किया होगा। ये देखने में जरूर मुश्किल लग रहा है एक बार, लेकिन आपको एक बार ये आ गए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, तब ये बहुत ईजी है। जब भी पैटर्न वाले क्वेश्चंस हो ना, उसको एक बार इतने बड़े पैटर्न को आप अलग से लिख लें, आप जो भी वैल्यू आएगी फिर यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, तो इस पूरे को मैं a मान लेता हूं। a मैंने माना 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे भी एक और बार लिख देता हूँ, 30 प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी में से अगर आप एक कम कर दें तब भी वो इन्फिनिटी रहेगा। इन्फिनिटी बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें से एक आप कम भी कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से ये पैटर्न इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। अगर इसमें से मैं एक पैटर्न आगे वाला उड़ा दूं, आप देखें ये ऐसे है, मैंने इसको ऐसे कर दिया,
कोई फर्क पड़ा? ये अभी भी तो ऐसे ही है पैटर्न, 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मतलब कि मैं वापस लिख देता हूं 30 प्लस अंडर रूट, ये इस अंदर वाले को यहां से लेके यहां तक, ये पैटर्न यहां से रिपीट हो रहा है। आपको ये ढूंढना होता है इन क्वेश्चंस में कि आपका पैटर्न रिपीट कहां पे हो रहा है। तो मैंने देखा कि यहां पे रिपीट हो रहा है ये पैटर्न। ये पूरे को भी तो मैं ए लिख सकता हूं जो मुझे गिवन था। ये अंदर वाला पार्ट भी तो ऐसे ही है, ये वाला, ये इतना, ये आगे इन्फिनिटी तक जो जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 30 प्लस अंडर रूट ऑफ, इस पूरे को a लिख दिया मैंने। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया। ये स्टेप अगर समझ ना आया हो, एक बार आप वीडियो रिपीट करें, फिर देखें कि आपको आ रहा है या नहीं तो हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे ऐसे सेम पैटर्न वाले, आपको तब आइडिया लग जाएगा पैटर्न कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने a माइनस रूट a माइनस 30। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहां पे है रूट, तो रूट को हटाना पड़ेगा। तो इसको a को मैं कुछ मान लेता हूं। ठीक है, तो मैंने माना लेट टी स्केयर इज इक्वल टू a। मैंने लेट क्या किया, टी स्केयर। ये मैंने क्यों लेट किया, क्योंकि मैं a की जगह टी स्केयर रखूंगा तो वो रूट हट जाएगा, दैट्स वाई। ठीक है, तो a की जगह टी स्केयर रखें, a की जगह टी स्केयर, ये आ गया टी स्केयर माइनस, यहाँ पे रूट कट जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा t, यहाँ पे आएगा माइनस 30। अब आप देखें ये आपकी सिंपल क्वाड्रेटिक है। इसके आप फैक्टर्स निकालें, यहाँ वहाँ पे जो भी t की वैल्यू आएगी फिर वहाँ से इसको वापस पुट कर दें ताकि a की वैल्यू आ जाए आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से मैं फैक्टर करता हूँ, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे 6 और 5, तो ये आ जाएगा t माइनस 6 t प्लस 5। चेक कर लें, तो ये क्या आ गया टी स्केयर माइनस 60 प्लस 5t आ गया माइनस टी, और ये आ गया माइनस 30। ठीक है, अगर आपसे सिंपली फैक्टर नहीं हो रहे तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला से भी कर सकते हैं इसके फैक्टर, नहीं तो प्रैक्टिस से आपको आ ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे निकालते हैं, जो लगभग कई बार हम निकाल लेते हैं फैक्टर्स ऐसे कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। टी स्केयर का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे है 30, तो 30 आया मल्टीप्लाई करके, बेसिकली a और c की मल्टीप्लाई मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आया 30। तो मुझे 30 के ऐसे फैक्टर्स पता करने हैं कि जिनका मैं प्लस माइनस करके ना -1 आ जाए मेरे पास, ऐसा कुछ कि मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 1 आए। तो मैंने 30 के तो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, 30 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं 2 गुना 15, 3 गुना 10, ठीक है, और ये 4 पे तो नहीं जाएगा, 5 गुना 6, फिर आगे आएगा ये 6 गुना 5, और ये 7, आप आगे भी देख लीजिए जो भी आएंगे, 10 गुना 3 आएगा और 15 गुना 2 आएगा फैक्टर, और एक तो आता है 1 इंटू 30 और 30 इंटू 1। ये इतने सारे फैक्टर्स होते हैं इसके, लेकिन मुझे ऐसे कुछ फैक्टर ढूंढने होते हैं जो डिफरेंस 1 हो, जिसमें इन दोनों में डिफरेंस 1 का नहीं है, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में नहीं है, 6 और 5 इसमें है। तो तब आप ऐसे आइडिया आपको लगता है कि हाँ 6 और 5 इसका कुछ हो सकता है। अब 6 के आगे कौन सा, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है बीच में b का जो है माइनस का साइन आ रहा है। माइनस का साइन ये दर्शाता है कि जो बड़े वाला है ना वो माइनस का होगा, छोटे वाला प्लस का होगा। ये चीज़ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है ऐसे पता करने का, लेकिन आपसे अगर इतना नहीं हो रहा तो सिंपली आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ये फैक्टर्स। तो यहां से आपके t की 2 वैल्यूज आ गई, t आ गया आपके पास 6 और -5, लेकिन अपने को तो a की वैल्यू पता करनी है ना, तो यहां से टी स्केयर a है तो t क्या आ गया, t आ गया आपके पास रूट a। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ a इज इक्वल टू 6 और अंडर रूट ऑफ a आ गया -5। रूट के अंदर
कुछ भी आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो ये तो चीज नहीं हो सकती, तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अब रूट ए इज इक्वल टू 6, हाँ ये हो सकता है, तो स्क्वेयरिंग करके ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, तो ए आपके पास आ गया 36, मतलब ये जो आपको ऊपर लिखा हुआ है ना इसकी वैल्यू है 36। ये आप समझ गए कि मैंने नेग्लेक्ट क्यों किया है, कि रूट का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, अंडर रूट का आंसर पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे इसको लिखा हुआ है नेगेटिव, कि इसका आंसर नेगेटिव आया, ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने नेग्लेक्ट किया इसको। तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू निकाल ली है, इतना ये जो लिखा है इसको काट के अलग से ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने ऊपर वाले को ए माने, नीचे वाले को बी मान लेते हैं हम, तो ये बेसिकली अपने को गिवन क्या है, लॉग ऑफ ए बाई बी, ए और बी की जो जो वैल्यू आएगी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर देखते हैं सर क्या। तो यहाँ पे ए आ गया मेरा 36। अब बी को सोल्व करते हैं, ये भी सेम पैटर्न की तरह होगा, बी आएगा अंडर रूट ऑफ 72 रूट 72 रूट 72 तो जैसा मैंने पहले बताया आपको चेक करना है पैटर्न रिपीट कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 72 है, अगला रूट 72 कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, तो आप एक बार के लिए इसको हटा भी दें, आप इसको हटा दें, कोई फर्क पड़ा, ये अभी भी तो b है, मतलब अंदर वाली जो वैल्यू थी ये वाली, इसको मैं b लिख सकता हूँ। एक बार जो था उसको वापस लिख लेते हैं। ठीक है, तो पैटर्न आपको बस चेक करना है रिपीट कहाँ पे हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है रूट 72 से, अगला रूट 72 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो इस पूरे को मैं b लिख सकता हूँ। तो ये आ गया 72 इंटू b, ये आ गया b और रूट तो था ही पूरे पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया बी स्क्वेयर 72b, तो यहाँ पे आ गया बी स्क्वेयर माइनस 72b, b माइनस 72, तो यहाँ पे b की कितनी वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज आ गई, 0 और 72। तो आप देख सकते हैं 0 तो नहीं है, 0 तो आप साफ ही पता लग रहा है कि अंडर रूट में 72 है और ये आगे ये 0 तो नहीं है कहीं से भी, तो आपका एक आंसर आ गया b 72। ठीक है, 0 नेगलेक्ट कर दिया आपने, साफ पता लग रहा है कि वो नहीं है, तो यहाँ पे आया b 72। मुझे फाइंड आउट क्या करना था, log a बाई बी, तो यहाँ पे मैं अब पता log बेस में है हाफ, a कितना है 36, b है आपका 72, ये आ गया 1/2, तो आपका आंसर क्या आया, log की जो वैल्यू है वही बेस में है। इसका आंसर क्या आता था, पहले लेक्चर में बताया था, इसका आंसर आता है 1। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना, log a टू द बेस a जब होता है तो ये 1 दिखाता है। डेफिनेशन से हम इसको कैसे पढ़ते थे कि a की मैं कितनी पावर करूं कि मुझे a मिल जाए, a की कितनी पावर करने से a मिलता है, 1 पावर करने से, तो यह। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, ये एक काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। आई होप दोस्तों आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आ चुका होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो में आपको कोई भी पार्ट लगा हो कि गलत है या आपको कुछ समझ ना आया हो वीडियो में, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको कमेंट में डेफिनेटली आंसर दूंगा। थैंक यू।